देखिए यहाँ पे एक आकृति मुझे दिया गया है और उस आकृति का कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति क्या है? तो ये एक पतंग है। क्या है? पतंग। अब पतंग का मुझे क्या कह रहा है? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पतंग जो है वो कितने प्रकार के आकृतियों से मिलकर बने हुए हैं। तो यदि हम ABCD आकृति को देखें तो ये एक वर्ग है और APQ को देखें तो ये एक त्रिभुज है। यानी ये दो आकृतियों के मिलने से बने हुए हैं, एक वर्ग दूसरा त्रिभुज। तो आप लोगों को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और त्रिभुज का यदि अलग अलग भुजा है तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करके हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वर्ग का मुझे यहाँ क्या दिया है? कोना कोनी मिलान जो रेखा है वो दिया गया है। ये रेखा जो कोना कोनी मिलता है वो क्या होता है? विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण। तो प्राप्त है क्या मुझे? विकर्ण। और ज्ञात करना है क्या? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसका क्या ज्ञात करेंगे हम? भुजा ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? भुजा। तो लिखेंगे वर्ग का भुजा बराबर, वर्ग का भुजा बराबर क्या होता है? विकर्ण बट्टा विकर्ण बट्टा √2। अब विकर्ण कितना है? 32 डिवाइड में √2 का √2 से प्रमेयकरण करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो 32 को √2 से गुना करेंगे तो 32 √2 बटा √2 का √2 से गुना करें √4 का वर्गमूल कितना? 2 से इसे विभाजित कर दो तो कितना हो जाएगा? 16। कितना? 16 √2। तो ये वर्ग का क्या आ गया? भुजा आ गया। अब लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 16 √2 का स्क्वायर। 16 200 कितना होता है? 56। अब प्लस स्क्वायर से रूट को काट देंगे तो 256 गुने कितना आ जाएगा? 2। अब 256 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10 11 का 1 हाथ में बचा, 1 2 दूनी 4 5, तो 512 मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल वर्ग का कितना? 512 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये PQR त्रिभुज जो है APQ इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज APQ से सबसे पहले इसका S निकालेंगे। S बराबर कितना? 6 + 6 + 8 यानी A + B + C बट्टा कितना होता है? 2। तो 6 जोड़ 6 जोड़ 8, 6 6 12 8 20 बट्टा कितना? 2 बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। इसीलिए क्षेत्रफल बराबर है किसका? त्रिभुज का √S × S - S - V × S - C। तो 10 × 10 माइनस कितना? 6 × 10 माइनस कितना? 6 × 10 माइनस कितना? 8। यानी ये फॉर्मूला आप लिख करके इसे सॉल्व कीजिएगा। तो 10 का 10 में से 6 गया 4, फिर 4 फिर 2। अब 10 के लिए कितना लिखेंगे? 5 × 2 तो 2 गुने 4, ये 2 था तो 4 का स्क्वायर गुने 2 और गुने ये 5 दूनी 10 तो 5। अब 2 है तो 2 निकालेंगे, फिर 4 स्क्वायर है तो एक 4 निकालेंगे, रूट में बच जाएगा कितना? 5। तो 8 4 दूनी 8 √5। अब 8 √5 मीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल कितना? 512। अब आकृति का क्षेत्रफल जो मुझे कह रहा है तो लिखेंगे आकृति का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 512 + 8 √5 यही मीटर स्क्वायर मेरा क्या